तो मालती का भूत फिर से निकल आया है और परेशान कर रहा है अपनी सौतन को और अपने पतिदेव को और अपने बच्चों को भी। ये बड़ा सुनने में ताज्जुब लग रहा है। राधे फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही कामना करती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जो प्रेस करिएगा और एक प्यारा छोटा सा कमेंट भी कर ही दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है, आपने देख ही लिया होगा थंबनेल, टाइटल और स्टार्टिंग में। तो हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ मालती चौहान, जो कि नहीं है अब इस दुनिया पे, लेकिन कोई उन्हें भूला नहीं है क्योंकि एक बड़ी यूट्यूबर थी और अच्छा नाम कमाया था उन्होंने। पर ठीक है, अब जो भी है तो क्या किया जा सकता है। पर अभी चर्चा का विषय बने हैं विष्णुराज जी। विष्णुराज जी चर्चा का विषय बने थे दूसरी शादी करने के लिए, कि मालती को गए हुए अभी ज़्यादा 2-3 साल हुआ है और इन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो शादी कर ली और शादी के बाद ये सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, सुर्खियों से हटना नहीं चाहते हैं। अब इन्होंने वीडियो डाला है इनकी नई नवेली दुल्हन ने कि मालती राज इन्हें परेशान कर रही हैं। शादी जब नहीं हुई थी तब भी ये इनको परेशान करती थी, तो तब भी ये कहते थे कि सही कंटेंट है, झूठ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मालती आती है परेशान करती है। अब आज के वीडियो में बोल रहे हैं कि काजल बोल रही हैं, तो काजल कहती थी कि पहले भी परेशान करती थी जब शादी नहीं हुई थी, अब जब शादी हो गई है तो अब कह रही हैं कि अभी तक परेशान नहीं करती थी, मैं इसी कमरे में रहती थी, इसी कमरे में सोती थी, इसी कमरे में अकेले रही आती थी, लेकिन मुझे कभी किसी ने परेशान नहीं किया। लेकिन अब शादी हो गई है तो अब परेशान करने लगी है, मुझे भी परेशान कर रही हैं, विष्णुराज को भी कर रही हैं और साथ ही और लोग जो रिश्तेदार हैं उनको भी कर रही है और अपने छोटे बेटे को भी कर रही हैं, युवराज को। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि कोई भी माँ अपने बच्चे को परेशान नहीं करती, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो ना हो, है ना। तो ये चीज़ तो सरासर गलत है, क्योंकि कई लोग हैं जिनके बच्चे हैं और ये रियल है, कभी बच्चे को माँ परेशान नहीं करती, ठीक है। तो ये तो सरासर गलत है। ये तो पहले भी इन्होंने बताया था, वीडियो डाला था, लेकिन मैंने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया था। लेकिन आज मैं रिएक्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बार बार ये मुद्दा उठा रही हैं। मुद्दा इसलिए भी उठा रही हैं क्योंकि भाई इनको अब व्यूज़ डाउन हो जाते हैं, तो इन्हें व्यूज़ की कमी हो जाती है, तो इस वजह से। तो अब दिखाया इन्होंने कमरे का हाल कि एक तरफ खाना फेंका हुआ था, एक तरफ चूड़ियाँ टूटी हुई थी, कमरा पूरा फैला हुआ था। तो विष्णुराज भी इसमें अपनी सफाई दे रहे थे, सफाई तो वो देते ही हैं, है ना। तो कल ये बता रही थी कि कैसे इनको विष्णुराज से प्यार हुआ, कैसे इनका शादी हुई, इंस्टाग्राम से इनकी मुलाकात हुई। तो ये बहुत दिनों से चल रहा था। अब मैं ये बात भी नहीं समझ पा रही हूँ कि इनका मतलब ये साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, ये मैं बात आपको बता दे रही हूँ। अब मैं ऐसे दे रही हूँ प्रूफ के साथ कि मैं तब तक बात नहीं करती जब तक कि मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आता, जब मुझे दिखता है मैं तभी उस टॉपिक पे बात करती हूँ। तो जैसे कि लोग कह रहे थे कि ये मालती को मारा है, तो पहले राधिका जी से मालती ने भी उठाया था कि इसके साथ इसका चक्कर था विष्णुराज का, लेकिन शादी की है इसने काजल से। अब लोग कह रहे हैं कि इसके काजल का चक्कर था, है ना। तो अब चक्कर था कि नहीं, तुम ये ना दुनिया जानती है ना मैं जानती हूँ, तो इसलिए मैं तब तक बात नहीं करती हूँ जब तक मैं जानती नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो मिली नहीं हूँ ना मैं जानती हूँ। मैं तो जो देखती हूँ मैं वो बताती हूँ, क्योंकि जो हमें दिखाई देगा हम वही रिएक्ट करेंगे। तो इन्होंने बताया, जैसा कि काजल ने खुद ही कल की वीडियो में बताया कि इंस्टाग्राम से बात हुई थी, इन्होंने पहले बात करी थी, काजल ने बात करी थी विष्णुराज से। तो 2 साल तो वो जेल में रहा, तो क्या जेल में फ़ोन लिए रहता था, मोबाइल लिए रहता था, इंस्टाग्राम चलाता था? नहीं ना। तो ये कब की बात होगी? अभी की तो हो नहीं सकती, कि अभी विष्णुराज को जेल से छूटे हुए मुझे लगता है 4-5-6 महीने इतने ही हुए होंगे। 6 महीने में इंस्टाग्राम से बात हो गई और शादी हो गई, ये भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी इसमें ज़रूर है कि 2 साल पहले
जब जेल जाने के पहले इनकी बातचीत हो रही होगी तब ये कांड हुआ होगा, तब इन्होंने शादी की। तो अब एक सवाल ये उठता है कि क्या काजल के लिए मालती को मार दिया गया कि राधिका के लिए मार दिया गया, कि क्या सच में मालती ने सुसाइड किया था? इसमें सब में क्वेश्चन मार्क है अभी। लेकिन जैसा कि ये बता रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि जेल जाने से पहले ही इन लोगों की बातचीत होती थी। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। अब मुद्दा ये है कि जो मालती का भूत है वो बाहर आ गया है। तो अब क्या है, परेशान कर रहा है। पहले भी नहीं करता था, जब पहले वीडियो बनाती थी तब नहीं करता था, लेकिन अब ये कह रही हैं कुछ दिन पहले जो इनने वीडियो डाला था उसमें कहती थी परेशान करता है, तब शादी नहीं होती, तब ये गई थी कि ये परेशान करती है। आज कह रही हैं कि पहले परेशान नहीं करती थी, अब शादी हो गई है तो अब परेशान करती है, क्योंकि हम उसी कमरे में रहते हैं, उसी कमरे बेड में सोते हैं, उनका चीज़ यूज़ करते हैं। तो इन्होंने जो झाड़ फूँक करने वाला है उससे बीच में वीडियो बनाया था, युवराज को मालती परेशान कर रही है, तो ये झाड़ फूँकने वाले के पास गए थे तो बता रहे थे कि उसने कहा है कि अभी सामान मत हटाना। तो ये मतलब जब मालती थी तब भी उसको वो किया गया बदनाम, अब जब वो नहीं है तब भी बदनाम किया जा रहा है। तो यदि मालती का भूत था तो शुरू से ही परेशान कर रहा था, आपने जैसा बताया था, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि वो पहले परेशान नहीं करती थी, अब शादी हो गई क्योंकि अब इनका कानूनी अधिकार हो गया, लाइसेंस मिल गया, बीवी बन गई है ये मेरी, तो अब ये परेशान करती है, विष्णुराज कह रहे थे। तो भैया जीते जी तुमने उसको जीने नहीं दिया, मरने के बाद भी उसको जीने नहीं दे रहे हो। अब पहले तुम इंसान थी वो, तब बिल्कुल हाहाकार मचाया, उसको बदनाम के लिए उसको सुसाइड करना पड़ा। अब जब वो नहीं है तो अब उसको भूत बना के तुम बदनाम कर रहे हो। आदमी ही हो, इंसान ही हो ना, इसी दुनिया में रहते हो ना, तो किसी के मरने के बाद भी तुम उसको भूत बना के उसको आगे पीछे उससे पैसा कमा रहे हो। खुद के अंदर काबिलियत है कि नहीं है? मालती के घर में रह रहे हो, मालती के स्टूडियो में चालू कर दिया है, मालती के नाम से ही हर कुछ है, तो तुम्हारा अपना कुछ है, कुछ पहचान है, कुछ अस्तित्व है? हाँ, और तुम्हारी ये जो आई हैं अभी काजल, अब उनको भूत परेशान करने लगा। अभी उसी बिस्तर में सोती थी, उसी बेड में, उसी कमरे में, मालती का सब कुछ साड़ी उड़ी भी पहनी, तब नहीं मालती ने परेशान किया, अब परेशान करने लगी। और सबसे बड़ी बात ये कि उसका बेटा, उसको भी उसी की माँ परेशान, जिसने उसको पैदा किया था उसी को परेशान करने लगी। क्यों परेशान करेगी? इसलिए परेशान करेगी कि नई माँ के पास मत जाना, अपने पापा के पास मत जाना, इसलिए परेशान करेगी। उस बच्चे का क्या है? मतलब किस नाम से, एक मरे हुए इंसान के नाम से व्यूज़ कमा रहे हो? मतलब इंसान तो नहीं। विष्णुराज ये भी कह रहे हैं कि जैसे ही इस कमरे में आते हैं तो लड़ाई झगड़ा इनका चालू हो जाता है। विष्णुराज ये भी कह रहे हैं कि जैसे ही इस कमरे में आते हैं तो इनका लड़ाई झगड़ा जो है वो चालू हो जाता है, उसके पहले लड़ाई झगड़ा नहीं होता, तब तक शांति रहती है और फिर लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। तो मतलब एक तरीके से आप ये कहना चाह रहे हो कि ये इस कमरे में भूत रहता है, बाकी कहीं भूत नहीं रहता। मालती का भूत इसी कमरे में रहता है क्योंकि वो उसका कमरा है, और कोई भी औरत नहीं चाहेगी अपनी सौतन को बर्दाश्त करना। मतलब सीधे सीधे आपका मतलब समझ में आ रहा है कि आप अब इस कमरे में रहना नहीं चाहते हो, है ना? आप रहना चाहते हो अपनी बीवी को लेकर दूसरे रूम पे, या तो ये समझ लिया जाए कि जो भी मालती का सामान है, बेड है और अलमारी वगैरह है, उसकी चीज़ें हैं, उसको हटा देना चाहते हो। अभी आप लोग देखते रहिएगा, धीरे धीरे या तो ये दूसरे रूम पे शिफ्ट हो जाएंगे, या तो ये जितना मालती का सामान है बाहर कर दिया जाएगा और नया सामान आएगा, क्योंकि इनको ये किसी ने समझाया होगा कि अब वो नहीं है तो उस रूम पे तुम लोग नहीं रहो या उसके सामान को बाहर कर दो। तो इस वजह से पूरा नाटक हो रहा है, क्योंकि यदि अभी रूम बदलते हैं या सामान हटाते हैं तो ये सीधे सीधे बदनाम होंगे कि मालती का दो शादी हुई, आई काजल और इसने सामान हटा दिया मालती का। तो ये सबसे बचने के लिए इनका एक ड्रामा है। अब देखते जाइए कि ये रूम बदलते हैं कि मालती का सामान बाहर निकलते हैं। और एक चीज़ कि इनको भूत दिखता है काजल जी को,
इनको भूत दिखता है, ये डर जाती हैं, लेकिन सब कुछ सिस्टमैटिक, इनकी साड़ी बिल्कुल टिप टॉप, इनका मेकअप, हाथ पैर काले दिख रहे हैं, मुंह अलग ही चमक रहा है। मेकअप करना है तो ऐसा कर लीजिए कि गर्दन में भी लगा लीजिए, है ना, कि आपका इतना तो कम से कम, बाकी तो ढका रहता है, इतना तो कम से कम आपका सही दिखे। लेकिन नहीं, मुंह में लगा लिया है, बाकी गर्दन काली दिख रही, हाथ सब काले दिख रहे हैं। तो मतलब डरी हुई हैं ये, फुल डरी हुई हैं। इनको मालती ने डरा के रखा है, लेकिन इनका मेकअप कम नहीं होना चाहिए। इतनी परेशान है कि मेकअप बिल्कुल और बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो ये कैसा भूत है, हाँ, कि तुम डर भी रही हो, मेकअप भी भरपूर कर रही हो। जो इंसान डरा होता है ना, जिसके साथ ऐसी चीज़ें हो रही होती है ना, उसको इन सब चीज़ें नहीं दिखती, उसको ये लगता है कि उसके चेहरे से समझ में आता है, लेकिन तुम्हारे चेहरे से ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तो क्यों भाई, जो इंसान है ही नहीं, मर गया, इस दुनिया से चला गया, पहले बदनाम किया, अब बदनाम कर रहे हो, उसके नाम से व्यूज़ कमा रहे हो। अब कमाओ ना, अब देखो ना, जब मालती थी तो तुमने खूब लूटा उसको, खूब परेशान किया, लूटा, अपना घर बनवाया, मालती ने सब कुछ किया, लेकिन मार दिया उसको। अब व्यूज़ नहीं आ रहा है, अभी तक तो जेल से आया था तो व्यूज़ आ रहा था, व्यूज़ नहीं आ रहा है, अब क्या भाई, कहाँ से आए। तो फिर से उसका एक भूत आया, पहले आया था कुछ दिन पहले, फिर गायब हो गया था, फिर से भूत आ गया। मतलब जनता पागल है, इसलिए तुम्हें देखती है कि तुम उसे डराओ, भूत के नाम से डराओ, व्यूज़ कमाओ। लोग इंतज़ार करिए कुछ दिन और, या तो ये अपना रूम चेंज करता है, या तो मालती का जो सामान है उसको बाहर निकालता है। बस देखती रहिएगा, क्योंकि आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, और ये भी यही है। तो इसकी जो चाल है ना, उसको क्या लगता है कि लोगों को समझ में नहीं आता है। तो विष्णुराज, या तो तुम सीधे सीधे ये कह देते कि तुम्हें मालती का सामान बाहर निकालना है, या मालती वाले रूम में काजल को रखना नहीं है, सीधे सीधे आप यही बता देते। जनता बेवकूफ़ नहीं है। तो चलिए फैमिली, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।